हेलो बच्चों। आज का सुविचार। अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। अगर हमने अपनी थिंकिंग लेवल को नहीं बदला, अपनी थिंकिंग को नहीं बदला, तो हम रिजल्ट को भी नहीं बदल पाएंगे। तो यदि हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को भी अच्छा बनाना होगा। तो इस सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज पढ़ेंगे। शुरू करेंगे आज हम पाठ 8 शाम एक किसान। आज हम इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। प्रातः काल और शाम को आसमान कैसा दिखाई देता है? प्रातः काल को और शाम को आसमान बहुत सुंदर दिखाई देता है ना? और आसमान में लालिमा रहती है सूरज की। प्रातः काल तो सूरज उगते हुए लालिमा देता है और शाम को सूरज डूबते हुए हमें दिखाई देता है। तो उस समय भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। शाम के समय पक्षी, खिलाड़ी, माँ, पिताजी, किसान, बच्चे आदि क्या करते हैं? पक्षी अपने अपने घर जाते हैं, खिलाड़ी खेल का अभ्यास करते हैं, माँ अपने कामों में व्यस्त रहती है, पिताजी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसान अपने खेत से घर की ओर लौट रहा होता है, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं, पार्क में आदि में खेलने का काम करते हैं। तो शाम के समय सभी का कोई न कोई कार्य रहता है। संध्या का वर्णन करते हुए कोई कविता सुनाइए। प्रकृति पर कोई कविता, है ना? संध्या, प्रकृति के सौंदर्य पर कोई कविता। संध्या की ही यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो किसी पर भी कोई कविता सुना सकते हैं। संध्या से मतलब शाम का समय। शाम का समय बहुत अच्छा लगता है। तो उस वर्णन को ध्यान, उस समय को ध्यान में रखते हुए आपको कोई कविता सुनानी है। आपको कविता तो आती ही होगी। मैं भी आपको सुनाऊंगी एक कविता संध्या कर शाम के ऊपर। सूरज किस दिशा में निकलता व अस्त होता है? सूरज पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। सूरज निकलने व अस्त होते समय आसमान में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है बच्चों, जिसका उत्तर आप अवश्य जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो आसमान में रोशनी छा जाती है, चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, है ना? और अस्त होते समय चारों तरफ हम देखते हैं ना कि जब सूर्य अस्त होता है तो पूरा आसमान ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड हमें दिखाई देने लगता है, लालिमा वाला आसमान दिखाई, पक्षी अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, अपने घोंसलों की ओर लौटते हुए दिखाई देते हैं, गायें अपने घरों की, जानवर अपने घरों की ओर लौटते हैं। तो ये सभी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे बहुत दोनों ही समय बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देते हैं। प्रकृति पर कविता देखो बच्चों, संध्या के समय पर कविता। ये कुछ दो मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ पंक्तियों, कविता की कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ ली है। आप अपनी स्वयं की कविता भी बना सकते हैं। संध्या के बस दो बोल सुहाने लगते हैं, सूरज की सौ सौ बात नहीं भाती मुझको, बोल बोल में बोल उठी मन की चिड़िया, नभ के ऊंचे पर उड़ जाना है भला भला, पंखों की सरसर की पवन की सनसन पर, चढ़ा हो या सूरज होवे ढला ढला। तो यह प्रकृति के सौंदर्य को बताती हुई एक कविता है संध्या के समय की। आप इसी तरह की और कविताएं स्वयं बना सकते हैं। तो आज हम जो कविता शुरू करेंगे, शाम एक किसान, उसका सारांश मैं आपको पहले बताती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा यह कविता लिखी गई है। अपनी कविता शाम एक किसान में उन्होंने शाम के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। उन्होंने शाम के दृश्य को, शाम के सौंदर्य को एक मानवीकरण के रूप में उन्होंने चित्रित किया है कि पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है, किसान की तरह। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे की पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना ने बहुत ही सुंदर शाम एक किसान कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने उस दृश्य को
एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, मानवीकरण किया है उस दृश्य का। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब अलंकार आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने इस पूरे दृश्य में एक किसान की कल्पना की है, एक पहाड़ किसान माना है और उसकी कल्पना की है, और जो जो चीजें वहां दिखाई दे रही है प्रकृति की, उन सभी को उन्होंने उससे जोड़ने का प्रयास किया है। तो बच्चों, कवि की यही खूबी होती है। एक अच्छा कवि हर जगह, हर समय, वह हर दृश्य को वह अपनी पंक्तियों में पिरो देता है, और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आज हमने कविता के बारे में थोड़ा जाना, थोड़ा प्रस्तावना प्रश्न हमने पढ़े। कल हम सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना का जीवन परिचय पढ़ेंगे और फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो आज आप अपनी कॉपी में आज कुछ नहीं लिखना है, केवल एक कविता, इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना है। और जैसे इस कवि ने इस कविता को चित्रित किया है, तो आप भी अपने एक चित्र बनाएंगे। उसी कविता के आधार पर आप एक दृश्य का चित्र बनाएंगे, जिसमें पहाड़ को किसान के रूप में दिखाएंगे, बादल आकाश उसके साफे के रूप में दिखाएंगे, नदी को पेड़ों पर पड़ी चादर के रूप में। इस तरह से एक सुंदर सा चित्र बनाकर आप अपनी कल्पना के आधार पर आप एक चित्र बनाएंगे और इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे।